नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी में 1.32 लाख परिषदीय स्कूलों में गूंजा वंदे मातरम। अब तक 90 लाख से ज्यादा बच्चों ने लिया हिस्सा। चुनाव आयोग ने 13 जिलों में कम गणना प्रपत्र बांटने पर जताई नाराजगी। डीएम को काम में तेजी लाने के भी दिए निर्देश। यूपी में सचिवालय के 216 समीक्षा अधिकारियों को मिला प्रमोशन। शेष अधिकारियों को जून 2026 तक मिलेगी पदोन्नति। यूपी के लोगों को बिजली बिल में मिलने वाली है छूट। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में प्रस्ताव किया दाखिल। लखनऊ में आतंकी की गर्लफ्रेंड के घर पर एटीएस का छापा। भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया गया। एक हफ्ते पहले नौकरी छोड़ी थी। 15.67 लाख के गबन में दोषी डाक कर्मियों से होगी वसूली। प्रयागराज में 7 साल पहले मृत पूर्व ज्वाइंट रजिस्ट्रार के खाते से निकाली गई थी रकम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर है। अग्रवाल ब्रदर्स के यहां पर नारकोटिक्स की छापेमारी। बिराहाना रोड स्थित प्रतिष्ठान पर छापेमारी हुई। संयुक्त छापेमारी ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान की अगुवाई में हुई छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिराहाना रोड स्थित प्रतिष्ठान पर छापेमारी। अग्रवाल ब्रदर्स का दवा का है थूक कारोबार और पिछले साल भी नारकोटिक्स टीम का छापा पड़ा था। नशीले इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर हुई छापेमारी। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र स्थित बिराहाना रोड का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अग्रवाल ब्रदर्स का दवा का है थोक कारोबार। पिछले साल भी नारकोटिक्स टीम का पड़ा था छापा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नशीले इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर छापेमारी हुई। अग्रवाल ब्रदर है इनके मात्रा में इनके द्वारा भारी मात्रा में नारकोटिक्स का काम किया जाता है। कोडीन युक्त जो सिरप्स हैं, कप सिरप्स हैं, अल्प्राजोलाम है, ट्रामाडोल, विभिन्न औषधियाँ हैं, उनका काम किया जाता है। उसी के संबंध में आज छापेमारी चल रही है। मैम, इससे पहले भी आप एक बार यहाँ पर छापा में आए थे और क्या मतलब बरामद हुआ था? हाँ, पहले जो छापा मारा गया था तो उसमें इनको निर्देशन दिया गया था कि जहाँ पे भी बेचेंगे हर 15 दिन में उसका रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगे, पर इन्होंने नहीं किया, उल्लंघन किया। इसलिए इनका लाइसेंस आंशिक रूप में निरस्त किया गया था। किंतु फिर सूचना मिली है कि ये लगातार कोडीन का माल मंगा रहे हैं। इस वजह से आज हम दुकान को सील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजीपुर पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है और कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का भी आदेश दिया गया है। ये मामला सोवल थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। पीड़िता अपने पिता के साथ करीब 10 से 15 साल से असम के डिब्रूगढ़ में रह रही थी और साल 2017 में वो अपने गाँव आई थी। उस दौरान गाँव को रहने वाला राजेश राजभर भी वहां आया। दोनों परिवारों में जान पहचान थी। अगले दिन आरोपी राजेश राजभर नाबालिग को बाजार से सब्जी खरीदने के बहाने अपने साथ ले गया। वहां से वो फरार हो गया और करीब 1.5 महीने तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आज पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश श्री रामअवतार प्रसाद जी ने एक धारा 366 व 376 भारतीय दंड विधान में जो है जजमेंट डिलीवर किए हैं, जिसमें अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से और 25,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। क्या था पूरा मामला? ये मामला ये है कि एक सोवल थाना अंतर्गत एक गांव का परिवार जो है डिब्रूगढ़ के चांदमारी एक स्थान है, वहाँ 14-15 वर्षों से सब परिवार रहता था। वहीं का एक रहने वाला अभियुक्त राजेश राजभर उस परिवार में घुल मिल गया था। वह परिवार लेकर के सब परिवार जब अपने यहाँ आए हैं गांव पर जो है, तो वह अभी जो है पीछे पीछे सुराग लगा के चला आया। सीतापुर से खबर है, जहां पर बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। इलाज के पहले युवक की हुई मौत। ब्रह्मावली गांव का निवासी था मृतक और शशांक वाजपेयी नाम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोली कोतवाली क्षेत्र के भिरिया के पास हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
ब्रह्मावली गांव का निवासी था मृतक शशांक वाजपेयी। इलाज से पहले युवक की मौत हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास कल हुए बम धमाके में देवरिया जनपद के भलुअनी थाना क्षेत्र के निवासी शिवा जायसवाल घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज दिल्ली के प्रसिद्ध LNJP अस्पताल में चल रहा है, जहां चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। बताया जा रहा है कि घायल शिवा जायसवाल पुत्र स्वर्गीय सुभाष जायसवाल भलुअनी कस्बे में शिव मंदिर रोड भलुअनी चौराहे पर रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाते हैं। परिजनों ने बताया कि बीते 9 नवंबर को वो अपने व्यापार के सिलसिले में कपड़े की खरीदारी हेतु दिल्ली गए थे और इस दौरान वो कुछ सामान लेकर अपनी बहन के घर लौट रहे थे कि तभी अचानक लाल किला क्षेत्र के पास हुए बम धमाके की चपेट में आ गए। वहीं परिवार के सदस्यों को शिवा के घायल होने की जानकारी टीवी समाचारों के माध्यम से मिली। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां तत्काल दिल्ली के लिए रवाना हो गई। वहीं भुलनी कस्बे में शिवा के शुभचिंतकों और रिश्तेदारों का उनके घर पर तांता लगा हुआ है। सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। चार बहन है, सबसे छोटा मेरा भाई है जिसकी शादी हुई है। दो बच्चे हैं। भेजा तो नहीं, तुरंत जा रहा। कल जो शाम 7 बजे ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसमें हमारे नगर पंचायत के एक व्यापारी जो है शिवा जायसवाल जी, वो बाजार करने के लिए दिल्ली गए थे। वहीं बाजार करते समय वहाँ जहाँ ब्लास्ट हुआ है वो अभी उसमें घायल हो गए हैं। यह कल सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों को पता चला। ये मिली है कि माया जी का लड़का जो शिवा है वो यहाँ दुकान चलाता है, रेडीमेड की उसकी दुकान है। पता चला है कि वहाँ चांदनी चौक पर दिल्ली में मार्केट करने गया था और जो लाल किले पर बम विस्फोट हुआ है उसमें वो भी शिकार हो गया है, उसको भी चोट लगी है। हम लोगों को जब मालूम हुआ है तो उसके घर पर हम लोग करने को सो गए थे और आधा कपड़ा ले लिए थे और आधा मार्केट आज करना था और रात को लाल किला गए थे। वहाँ से अपने भाभी के घर जा रहे थे तो ऐसा हो गया 7-8 बजे करीब। मार्केटिंग कर चुके थे? नहीं, अभी आधा शेरवानी ले लिए थे, आधा जोधपुरी का बाकी था मार्केटिंग। अगली खबर उन्नाव से है, जहां प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को उन्नाव के विकास भवन के पन्नालाल सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और सांसद साक्षी महाराज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उन्नाव में पुलिस मेहनत से काम कर रही है और अपराध में नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार और जिला प्रशासन के द्वारा भेजी गई 3 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट में एक CBO को निलंबित करने और अन्य पर कार्रवाई न होने के सवाल पर कहा कि उन दोनों पर भी कार्रवाई होगी। विभाग से एक यहाँ से रिपोर्ट जाती है जिला प्रशासन के द्वारा 3 लोगों की कार्रवाई एक अफसर पे होती है। दूसरे दोनों उनके खिलाफ भी कार्रवाई
उनके खिलाफ भी होगी। जरा रोको। समीक्षा बैठक में 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। विकास का काम जिलाधिकारी देखते हैं और सुरक्षा का काम पुलिस अधीक्षक देखते हैं। विकास से जुड़े समस्त अधिकारी थे और पुलिस से जुड़े समस्त सूचनाएं थीं। मित्रों, आज इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी। तो पशुपालन में जो हमारी स्कीम्स हैं उनका वितरण हम आपके सामने कराए दे रहे हैं। लोग इन 2 योजनाओं पर विशेष तरीके से बताते हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता में निराश्रित गौवंश है। लखीमपुर के आरटीओ कार्यालय में मिशन शक्ति 5.0 ड्राइविंग माय ड्रीम के अंतर्गत भगवान दीन आर्य कन्या इंटर कॉलेज की 101 एनसीसी कैडेट छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किए गए। लाइसेंस वितरण से पहले इन छात्राओं की सिमुलेटर मशीन से 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई और हमेशा BIS हॉलमार्क वाला ही खरीदना है, ये भी बताया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह, ARTO शांति भूषण पांडे मौजूद रहे। मिशन शक्ति 5.0 के तहत ड्राइविंग माय ड्रीम्स इनिशिएटिव जनपद लखीमपुर खीरी में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया। इसमें सबसे पहले तो 101 बच्चियों को आर कन्या डिग्री कॉलेज की जो विद्यार्थी हैं उनको चिन्हित करके उनको पहले प्रशिक्षण दिया गया ड्राइविंग का, और उसके बाद उनका टेस्ट लिया गया और टेस्ट में जो उत्तीर्ण हुई हैं ऐसी 101 बच्चियों को आज लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किया गया है और उनको प्रेरित किया गया है कि वो अपने ड्राइवर्स लाइसेंस को जल्दी ही 6 माह के अंतराल में वो इसको कर सकती हैं। और इस मुहिम से ये प्रयास है कि बच्चियों को एक एफिशिएंट रोड यूज़र के प्रति आकर्षित किया जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके कि अपनी ज़िंदगी को वो खुद लीड कर सकती हैं। फर्रुखाबाद में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम फतेहगढ़ में 9 से 11 नवंबर तक आयोजित की जा रही जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस पर उत्साह और ऊर्जा का माहौल रहा और इस अवसर पर वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर मंत्री डॉक्टर सक्सेना का जिलाधिकारी आशुतोष कुमार, आकांक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वंदना द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बुके और अंग वस्त्र भेंट कर जोरदार स्वागत किया है। ताइक्वांडो बड़ा अच्छा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है बच्चों के अंदर, विशेषकर लड़कियों के अंदर सेल्फ डिफेंस की ताकत पैदा होती है और अगर आदमी, कोई भी इंसान अगर वो खुद मजबूत है तो जल्दी किसी की हिम्मत नहीं है उसके साथ दुर्व्यवहार करे या कोई बात करे, और खुद मजबूत नहीं है तो कोई भी कुछ कर सकता है। तो ताइक्वांडो जो है हमको मजबूत बनाता है और हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी पूरी तरह से मजबूत हैं। अगली खबर है सिद्धार्थनगर से। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल के शरतगढ़ से विधायक विनय वर्मा एक वायरल वीडियो के कारण विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर आपको बता दें कि निर्माणाधिकारी अधिकारी कमल किशोर को कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से फटकारते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो आज का बताया जाता है घटना मुख्यालय स्थित गेस्ट हाउस की है। वीडियो में विधायक विनय वर्मा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और सूत्रों के अनुसार विधायक वर्मा अधिकारी को धमकी देते हुए कथित तौर पर यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि चप्पल निकाल कर मारेंगे और चौराहे पर भी घुमाएंगे। वीडियो में PWD अधिकारी कमल किशोर हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कैसे तुम विधायक के पास आ नहीं गए और तुम्हें और यहाँ दलाली का अड्डा बनाया तुमने? मुकदमा दर्ज करोगे नहीं तो यहाँ जनता परेशान हो रही है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। तुम यहाँ दलाली का अड्डा बनाया हुआ है जिसको ब्लैक लिस्ट में करा हुआ है और उसके साथ में बैठे हमको नहीं बुलाया। तो ये कैसे बैठे? तुम 2 अधिकारी के साथ तुम्हारे तुमने नहीं बुलाया, तुमने बुलाया मजिस्ट्रेट के यहाँ मेरा एक बयान बदतमीज चाहिए, मारो बदतमीज चाहिए। हमारी
मेरे क्या प्रस्ताव पास हुआ ये दिखाओ, ये दिखाओ। अभी मुझे दिखाओ, मंगाओ यहाँ सारी डिटेल आज ही मंगाओ, ही मंगाओ मेरे विधानसभा में मंगाओ, यहाँ दिखाओ। झूठा ही पे झूठ बोलोगे। दिल्ली में हुए हालिया हादसे के बाद सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी जनपद संभल डॉक्टर राजेंद्र पोंसिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार एवं वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में नगर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने बाजार, मुख्य चौराहों, सार्वजनिक स्थलों व मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। कप्तान साहब के द्वारा और हमारी पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की गई और पूरी रात हमने बैरियर लगा करके नाकेबंदी करके जो हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं हमारे जनपद के, हमने 100% वाहनों की चेकिंग कराई और आज भी वो कार्य जारी है। धारा 163 हमने 31 अक्टूबर को लगा दी थी जो आज भी जारी है और परसों हम पीस कमेटी की बैठक भी बुला रहे हैं। महोबा में खेत में खेलते समय प्यास लगने पर पानी पीने के दौरान 3 मासूम बहनों के कुएं में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। खेत में खेलने गई 3 बहनों के देर शाम तक वापस घर न पहुंचने पर परिजनों के द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल सका। बेटियों के अचानक गायब हो जाने से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस सर्च अभियान चला। मासूमों की तलाश कर रही थी कि तभी देर रात तीनों बहनों के शव खेत में बने कुएं में उतरते मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। एक साथ 3 मासूम बहनों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। फिलहाल पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना एक 8 साल से 4 साल तक की तीनों बच्ची थीं। ये घर से निकली खेत के लिए, करीब वही 12-1 बजे करीब निकली घर से, सूचना मिली। किसकी बच्चे थे? ये रामलाल की बच्ची, रामलाल अहरवाल की बच्ची हैं और ये लोग भी बच्चियाँ प्रतिदिन खेत पर जाती हैं। तो वहाँ खेत पर जाने के बाद इसकी बड़ी बहन थी जो करीबन 10-12 साल की थी। तो ये चारों बहनें थीं। वो बड़ी वाली बहन गाय चराने के लिए चली गई। जी बच्चियाँ गई थी खेत पे हार में, तो गाय भी ले गई थी साथ में। गाय लेने के बाद है जो वहाँ पे गाय को चराने के लिए लेके गई थी। उसके बाद इन लड़कियों को भूख लगी होगी तो इनने बड़ी जो लड़की जिसमें बड़ी थी रेखा नाम की, इनने कहा कि तुम घर चली जाओ। घर जाने के बाद है तो इनने रोड पे कर दिया। रोड के बाद है फिर ये गाय खोलने चली गई। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर 19 साल बाद निठारी कांड के अंतिम बचे निर्णित मामले को लेकर अपना फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र कोहली की सजा रद्द करते हुए तुरंत रिहाई का आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि साल 2006 में निठारी गांव स्थित मोनिंदर सिंह पंडेर के घर के बाहर नाले से कई बच्चों सहित युवतियों के कंकाल बरामद हुए थे। आरोपी सुरेंद्र कोहली मोनिंदर ने यहाँ नौकर था, उसे बरामद हुए कंकालों की हत्या और इससे पहले मृतकों के साथ रेप व अमानवीयता करने का आरोपी ठहराया गया था। सुरेंद्र कोहली को पूरे प्रकरण में कुल 17 मामलों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई थी। बौद्ध भिक्षु संघ कुशीनगर के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को अंतिम विदाई देने के लिए आज उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें देश विदेश के हजारों बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भदंत ज्ञानेश्वर का निधन 31 अक्टूबर को हुआ था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। अंतिम यात्रा में कई देशों के हजारों भिक्षु शामिल हुए, जो भदंत ज्ञानेश्वर के वैश्विक सम्मान को दर्शाता है। नगर भ्रमण के बाद भदंत ज्ञानेश्वर के शव का अंतिम संस्कार परम मंदिर के पीछे बने समाधि स्थल पर किया जाएगा। श्रद्धालुओं और भिक्षुओं की भारी भीड़ देखते हुए तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कतारबद्ध होकर चल रहा है, उस तरह से श्रद्धावान उपासक उपासिका भी चले।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का